दिल्ली के रामलीला मैदान से आज राजनीति का वो नजारा सामने आया जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचाकर रख दी। कांग्रेस की रैली, लेकिन चेहरों में पुराने नेता नहीं बल्कि हजारों की संख्या में जेनजीज थे। जी हां, न राहुल गांधी की रैली, न प्रियंका गांधी की, बल्कि ये थी युवाओं की आवाज। एसआईआर और कथित वोट चोरी के खिलाफ उतरी इस भीड़ ने एक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या देश की नई पीढ़ी अब खुलकर सियासत में उतर चुकी है? और क्या यही वजह है कि बीजेपी इस रैली से सबसे ज्यादा बेचैन नजर आ रही है? रामलीला मैदान में मंच से राहुल गांधी ने सीधे आरएसएस, बीजेपी और चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग अब निष्पक्ष संस्था नहीं रहा, बल्कि बीजेपी के लिए काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाया तो चुनाव आयोग ने एक भी जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने मोहन भागवत के हालिया बयान का जिक्र करते हुए कहा कि आरएसएस की सोच सत्य की नहीं, सत्ता की है। उन्होंने मंच से कहा कि गांधी जी का रास्ता सत्य का था। हिंदू धर्म और दुनिया के हर धर्म में सत्य सर्वोपरि है, लेकिन आरएसएस कहता है कि जिसके पास ताकत है वही सही है। राहुल गांधी ने दावा किया कि सत्य के रास्ते पर चलकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की सरकार को सत्ता से हटाया जाएगा। इसी के साथ ही राहुल गांधी ने वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया और कहा कि चुनाव के वक्त पैसे बांटे जाते हैं और चुनाव आयुक्त बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने नाम लेकर कहा कि मौजूदा चुनाव आयुक्तों को बचाने के लिए कानून बदला गया ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो सके। राहुल गांधी ने मंच से साफ कहा कि सत्ता में आने पर यह कानून बदला जाएगा और सच्चाई के खिलाफ खड़े लोगों पर कार्रवाई होगी। इस रैली में सबसे बड़ा संदेश मंच से कम और मैदान से ज्यादा आया। हजारों युवा चेहरे जो सोशल मीडिया से निकलकर अब सड़कों पर सवाल पूछ रहे हैं। यही तस्वीर बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता बनती दिखाई दे रही है। रामलीला मैदान की ये रैली सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि एक संकेत थी कि देश की नई पीढ़ी अब चुप रहने के मूड में नहीं है। सवाल यह है कि जेनजीज की ये एंट्री सत्ता की राजनीति का गेम कितना बदल पाएगी। अगर आप चाहते हैं बिना डर, बिना दबाव की राजनीति की सच्ची खबरें, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। खबर 24 एक्सप्रेस, नई सोच, नया भारत। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा अमित शाह का, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा। क्यों हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। मोदी जी का चेहरा देखिए, मोदी जी की कॉन्फिडेंस खत्म हो गई है। वो भी जानते हैं कि हमारी वोट चोरी पकड़ी गई है और अब बस थोड़ा सा समय बचा है, पूरे देश को हमारी सच्चाई पता लग जाएगी। आपने देखा अमित शाह को, हाथ देखा कांपते हुए ऐसे देखा। क्यों हाथ क्यों कांप रहा था मैं बताता हूं। क्योंकि ये बहादुर जब ही हैं जब इनके हाथ में सत्ता है। जैसे ही इनके साथ से सत्ता निकलेगी आप देखना इनकी बहादुरी कहां जाएगी। आप बिना डरे धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। देश के कोने कोने में नारा चला है, वोट चोर, वोट चोर। अमित शाह जी, मोदी जी, जितने भी आपको भाषण देने हैं आप दे दीजिए। अंत में इस देश में सत्य की जीत होती है। सत्य से आपको निकालेंगे, नफरत से नहीं, हिंसा से नहीं, सत्य और अहिंसा के साथ हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हरा के दिखाएंगे। हमारी विचारधारा, हिंदुस्तान की विचारधारा, हिंदू धर्म की विचारधारा, दुनिया के हर धर्म की विचारधारा कहती है कि सत्य सबसे जरूरी है। मोहन भागवत कहता है सत्य का कोई मतलब नहीं है, सत्ता जरूरी है। इस बात की लड़ाई हो रही है हिंदुस्तान में, सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई हो रही है। ये जो सत्य और असत्य की लड़ाई हो रही है, इलेक्शन कमीशन बीजेपी के सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है और इनको जितनी भी इम्यूनिटी देनी है दे दो। मैं स्टेज से आपको कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी आपको कह रही है, आप मत भूलिए आप हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर हो, आप नरेंद्र मोदी के इलेक्शन कमिश्नर नहीं हो।
और हम आपको साफ कह रहे हैं, ये जो कानून बना है, आपकी रक्षा करने के लिए कानून बना है। इस कानून को हम बदलेंगे, रेट्रोएक्टिवली बदलेंगे और आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपके पास सत्ता आज है, आप पावर में हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। देश की जनता सत्य को समझती है, सत्य के लिए लड़ती है। यह देश सत्य के लिए जान दिया है। भाइयों और बहनों, मैं कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इस देश में दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक आरएसएस की विचारधारा, जो मोहन भगवत जी ने कहा, जो सत्य के खिलाफ है और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है, और दूसरी हमारी विचारधारा, आपकी डीएनए, आपके खून की विचारधारा, सत्य की विचारधारा, अहिंसा की विचारधारा। और आप बिना डरे धूप में, आंधी में, तूफान में, बारिश में आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ते हो। जैसे आपके डीएनए में सत्य है, वैसे उनके डीएनए में असत्य और वोट चोरी है। भाई और बहनों, आप घबराओ मत, आप घबराओ मत। अंत में इस देश में सत्य की जीत होगी और सत्य से हम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और आरएसएस की सरकार को हटाएंगे।